नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिजेश स्टडी। मौसम है सदाबहार, सेंटर से लेकर स्टेट लेवल में वैकेंसी की बौछार। अगर आप बिहार दरोगा, एनटीपीसी, बीएसएससी को करना चाहते हैं पार, तो हो जाइए तैयार, क्योंकि हम आपको दे रहे हैं जीके जीएस का शानदार उपहार। आप लोग यह निश्चित तौर पर जानते हैं कि बिहार दरोगा, बीएसएससी, एनटीपीसी किसी भी वन डे एग्जाम में जीके जीएस का भूमिका क्या होता है। जीके जीएस के बिना सिलेक्शन लेना इम्पॉसिबल है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए कॉस्मोस पब्लिकेशन एनसीईआरटी बेस्ड सार संग्रह वन लाइनर बुक को सीरीज वाइज कंप्लीट कराऊंगा। साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि 2 मंथ के बाद आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स जैसे बिहार दरोगा, बीएसएससी इंटर लेवल, सीजीएल 4, बीएसओ, एसएसओ, एनटीपीसी, इन सभी एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सको। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए सफलता कर रही है आपका इंतजार, चाहते हो माता पिता का सपना हो साकार। सफलता कर रही है आपका इंतजार, चाहते हो माता पिता का सपना हो साकार, तो मेहनत करो बरकरार। आपके साथ हम हैं तैयार, और मेरा नाम है ब्रजेश कुमार। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस बुक में भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी से ही स्टार्ट किया गया है। आइए हम लोग भी इंडियन पॉलिटी का फर्स्ट टॉपिक, भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में 1774 ईस्वी में। कोलकाता में 1774 ईस्वी में। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जैसा कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। मुंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन किया गया। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण किया गया, और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। इसका आंसर चार्टर्ड एक्ट 1833 के द्वारा। चार्टर्ड एक्ट 1833 के द्वारा। चार्टर्ड एक्ट 1833 के द्वारा। चार्टर्ड एक्ट 1833 के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए, जैसे भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार मिला। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसी एक्ट के तहत इंग्लिश लैंग्वेज को इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई। कंपनी प्रशासन को 20 साल के लिए बढ़ाया गया। कंपनी के प्रशासन का सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई। इसका आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई, तो इसका आंसर भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत देश में पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली इलेक्शन प्रोसेस की शुरुआत की गई। पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। 1919 के भारत शासन अधिनियम को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण कार्यों को देखें तो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस थे। इसी एक्ट के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत शासन अधिनियम 1935 यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। साइमन कमीशन पर आधारित था। 1935 ईस्वी के अधिनियम में 10 अनुसूचियां, 14 भाग और 331 अनुच्छेद थी। इस एक्ट के तहत ही 1937 में संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। प्रांतों का द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया। संघ सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए। 1935 अधिनियम के तहत ही 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई और इसी एक्ट के द्वारा 1937 में म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा, को भारत से अलग किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे इस बॉक्स में अभी दिया हुआ है भारत का संवैधानिक विकास। अगर हम संवैधानिक विकास की बात करें, भारत का संवैधानिक विकास की अगर हम बात करें तो यह 2 माध्यमों से हुआ। फर्स्ट माध्यम अगर देखा जाए, इसका जो है फर्स्ट माध्यम है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और सेकेंड माध्यम है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 की का चार्टर्ड अधिनियम तक विभिन्न एक्ट लाए गए। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर्ड एक्ट 1793, चार्टर्ड एक्ट 1813, चार्टर्ड एक्ट 1833 और चार्टर्ड एक्ट 1853। 1857 की क्रांति के बाद भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा कंपनी के शासन को ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। इसका मतलब यह है कि ब्रिटेन में जो राजा या सम्राट होते थे, जो ब्रिटेन पर रूल करते थे, उनको सौंप दिया गया और वे भारत में अपना प्रतिनिधि जैसे वायसराय रखकर शासन करते रहे। और इस प्रकार ब्रिटिश क्राउन के द्वारा समय समय पर अधिनियम लाए गए। जैसे भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन के द्वारा लाए गए अधिनियम ही भारत को स्वतंत्रता की दरवाजे तक पहुंचाने की मार्ग बनी। अंततः भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था डायआर्की सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई?
थी। इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन के द्वारा। अगर क्रिप्स मिशन के बारे में हम लोग बात करें तो क्रिप्स मिशन कब आया? क्रिप्स मिशन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को ब्रिटिश समर्थन दिलाने के लिए मार्च 1942 में भारत आया था। क्रिप्स मिशन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को ब्रिटिश समर्थन दिलाने के लिए मार्च 1942 में भारत आया था। क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, हालांकि यह मिशन असफल रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? इसका आंसर है कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा होता है। कब होता है? तो जुलाई 1946 को। कैबिनेट मिशन का सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस तथा एबी अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन का सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस तथा एबी अलेक्जेंडर थे। भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, यह विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में रखी। 1924 का कांग्रेस अधिवेशन की अगर बात करें तो 1924 का कांग्रेस अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे, इस अधिवेशन के अध्यक्ष पहली बार महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी सिर्फ एक ही बार कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे, वो भी कब? तो 1924 बेलगांव अधिवेशन में, जो कि बेलगांव कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? इसका आंसर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। मिशन योजना के अनुसार टोटल 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। इसमें 208 कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग, 15 अन्य एवं स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम सरकार 1946 को बनती है। इसके तहत जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले विभाग दिया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग दिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग सौंपा जाता है। जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग दिया जाता है। जगजीवन राम को श्रम विभाग, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा विभाग एवं लियाकत अली खां को वित्त विभाग और सी राजगोपालाचारी को
शिक्षा एवं कला विभाग दिया जाता है। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। यह आयोग 7 सदस्यों से मिलकर बना था। यह आयोग 7 सदस्यों से मिलकर बना था। 7 अंग्रेज थे। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। साइमन कमीशन के 7 सदस्य अंग्रेज होने की वजह से भारतीय नाराज थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उसी क्रम में साइमन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय और यूसुफ मेहर अली ने दिया। आयोग के खिलाफ शांत अहिंसक मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाला लाजपत राय लाठीचार्ज में ही घायल हो गए और कुछ दिनों बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई 17 नवंबर 1928 ईस्वी को। लाला लाजपत राय एक भारतीय क्रांतिकारी राजनीतिज्ञ और लेखक थे जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। कहाँ हुआ? संसद भवन सेंट्रल हॉल दिल्ली में। संसद भवन का सेंट्रल हॉल दिल्ली में। इसमें 389 सदस्यों में से 323 सदस्य उपस्थित हुए। 389 सदस्यों में से 323 सदस्य उपस्थित हुए। इस बैठक में उपस्थित डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक में भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक में भाग नहीं लिया। भारतीय संविधान का प्रारूप, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? इसका राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कब चुना गया? तो संविधान सभा की दूसरी बैठक में 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की दूसरी बैठक में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा का तीसरा बैठक था। 13 दिसंबर 1946 जिसमें पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, संविधान सभा का तीसरा बैठक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? संविधान सभा को कितना समय लगा था? इसका आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर बी.एन. राव। सर बी.एन. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा बनाया गया था। पिंगली वेंकैया के द्वारा बनाया गया था। पहली बार कब और कहाँ फहराया गया?
अगर हम बात करें तो पहली बार 7 अगस्त 1906 ईस्वी को कोलकाता में फहराया गया। 7 अगस्त 1946 को कोलकाता में पहली बार राष्ट्रध्वज को फहराया गया, कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क में। कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क में। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष ने की थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष ने की थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। अब आगे देखते हैं। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसमें 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत एडॉप्ट किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। अब हम लोग आगे देखेंगे। भारत का संविधान मूलतः दो भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। अब हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा मूल रूप से इसे बांग्ला में लिखा गया, लेकिन संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण में अपनाया गया था। 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया। 1911 कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण धर थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था। कब? भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था। कब? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को। सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित अशोक स्तंभ को भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। सत्यमेव जयते है। संविधान सभा की सलाहकार समिति संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र। सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष के बारे में हम लोग जानेंगे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल।
मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। एन गोपालस्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, बी एल मित्रा, बाद में इनके स्थान पर एन माधवराव, बी एल मित्रा के स्थान पर एन माधवराव, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डीपी खेतान। बाद में इनके स्थान पर टीटी कृष्णामाचारी थे। तो और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बम्बई प्रेसिडेंसी 1947 से 1950। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 से 1947। इसके पहले बम्बई प्रेसिडेंसी से जब निर्वाचन हुआ उसके पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था, जो कि 1946 से 1947 तक।